Hello, future doctors. Welcome back to our YouTube channel MedG Exam. I am your mentor अविनाश सर और मैं आज प्लांट मॉर्फोलॉजी को रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट 10 के साथ लेके हाजिर हूँ। प्लांट मॉर्फोलॉजी एक ऐसे टॉपिक है जो आपको सिर्फ फियर देता है, फियर, डरावना। इसकी है वोकालबाजी, तो हम इसकी वोकालबाजी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। देखो, एक पार्ट में तो ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये आप भी जान रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो इसे 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो में 2 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आप यकीन मानो वो सिर्फ मेरा डिवीज़न होगा। आपको कंटेंट को लर्न करना है, उन्हें अप्लाइड करना है, यूज़ करना है, तो आपको छोटे छोटे, पता है ना, अगर आप मेडिकल में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, तो आप जो डोज दोगे दवाई का, छोटे छोटे डोज दोगे। वो अगर 700 mg है तो 150-25 ऑर्डर में दोगे। ये नहीं कि एक बार में आप उसे 500 mg और 600 mg जो है वो कंटिन्यू देते चले जाओगे, नहीं दोगे ना। तो आप हर चीज़ों को एक ऑर्डर में दोगे। तो ये वही चीज़ है मॉर्फोलॉजी का डोज एक बार में नहीं हो सकता, और इसीलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, स्टेम मॉडिफिकेशन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये टारगेटेड है। अगर रूट मॉडिफिकेशन रूट पहले लेता तो वो एनाटमी में भी है, तो उसका एक लंबा रेंज हो जाएगा जो हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे एक टाइम के साथ। देखो, स्टेम जो होता है हमेशा प्लांट का ग्राउंड से ऊपर का पार्ट होता है, लेकिन ये जो स्टोरेज पार्ट है ये अंडरग्राउंड पार्ट है, राइट। तो एक तो एक्सेप्शन पहले ये दिखा। देखो, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसके डेफिनेशन या उसके मॉडिफिकेशन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें उसमें आप जाओ, मैंने मना नहीं किया, लेकिन पहली प्रायोरिटी होती है कि ये आप देखो, तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो स्टोरेज में इसमें पोटैटो, जमीकंद, कोलोकेशिया, टर्मेरिक आते हैं, लेकिन इनको कुछ और टर्म्स में क्वेश्चन टारगेट किए जाएंगे। जैसे पोटैटो जिस चीज़ के फॉर्म में है एक्चुअली वो होता है ट्यूबर, यानी ये भी बोला जा सकता है कि ट्यूबर के का फॉर्म क्या है, पोटैटो। जमीकंद जो है वो कॉम में आएगा, और कोलोकेशिया में भी उसी में भी आएगा। टर्मेरिक जो है वो हमारा राइजोम में आएगा। तो आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाएगा कि राइजोम क्या है, तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। कॉम क्या है, मॉडिफिकेशन स्टेम। ट्यूबर क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो, जो ये ट्यूबर है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। ये एक्सिलरी बर्ड इस पे होते हैं और जिसे आई बोला जाता है, यानी कि पोटैटो में भी आईज है। तो ये आपका बाउंसर है, ये मत समझना कि सिर्फ तुम्हारे में आई है। इस आई को और उस आई को स्पेलिंग में डिफरेंस है ही नहीं, जो आप देखोगे क्वेश्चन के ऊपर से आप ट्राई करना। देखो, एक्सिलरी बर्ड जैसे आप इनके टर्म में, जैसे पोटैटो है या मान लो जिंजर है, आप देखना ये गांठ जैसा बना रहता है और हल्के हल्के रेसे लगे हुए रहते हैं, एक्चुअली ये रूट है, इसलिए ये पार्ट स्टेम है। पोटैटो में भी देखना जो उसके मूंछ दाढ़ी निकले हुए होते हैं, एक्चुअली वो रूट होते हैं, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो स्टेम, इसलिए ये सब स्टेम के मॉडिफिकेशन में आ रहा है, राइट। और सारे अंडरग्राउंड पार्ट हैं। नेक्स्ट, एक्चुअली मैं इसको नंबर वाइज कर देता हूँ। स्टेम मॉडिफिकेशन में नंबर फर्स्ट स्टोरेज, सेकंड टेंड्रिल। देखो, टेंड्रिल से रिलेटेड क्या है, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। बहुत बार 2-3 बार नीट में में पूछा हुआ है। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं गर्ड्स, और गर्ड्स जो है इसमें टेंड्रिल होते हैं। देखो, टेंड्रिल से 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये आपके स्टेम टेंड्रिल है, राइट। लीफ टेंड्रिल भी जो पी में होते हैं वो भी क्वेश्चन दोनों, क्योंकि टेंड्रिल वर्ड है इसलिए वो क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम लोग वहाँ देखेंगे, यानी कि हम वहाँ पे देखेंगे स्टेम टेंड्रिल और वर्सेस लीफ टेंड्रिल। यहाँ डाल दिया हूँ, वोकालबाजी आगे नहीं चलेगी। देखो, ग्रेप वाइन, ये भी इसके एग्जाम्पल में आता है। अब देखो, थर्ड में आता है थॉर्न। थॉर्न जो है वो एक डेवलप्ड होता है। आप सिर्फ इतना ही जानो, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई जनवाया जा रहा है, इसका मतलब आपके साथ हो रहा है धोखा। डेवलप, वो अपना रिवीजन कर रहे हैं भाई। डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, और स्टेम से ही करेगा। तो एक्सिलरी बर्ड ऑफ सिट्रस, यानी सिट्रस और बोगनविलिया, 2 इसके एग्जांपल में आएंगे जो थॉर्न होंगे। इसके अलावा मैं एक 4th पॉइंट आपको ऐड कर रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर है, नीट में काफ़ी बार पूछा गया है, वो है फाइलोक्लेड। देखो, फाइलोक्लेड जो है आप बहुत आराम से देखे होगे। अभी पहले एग्जांपल में दे दूँ आपको। इसका जो फ्लैट वाला जो ओरिजिन होगा उसके एग्जांपल में आएगा अपुंशिया। ये हम लोग ऑर्नामेंट की तरह घर पे भी लगाते हैं, और सिलेंड्रिकल में हो जाएगा
यूफोर्बिया। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कांटे होते हैं। एक्चुअली कांटे जो स्पाइंस होते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन जो फ्लैट होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, इस पे कांटे होंगे, स्पाइंस होंगे। तो ये जो फ्लैट पोजीशन होगा, इसको ग्रीन से मैं दिखा दूँ, शायद आपको थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट आ जाए। ये ग्रीन वाला पोर्शन होता है, तो ये फ्लैट में अपुंशिया, सिलिंड्रिकल में यूफोर्बिया, राइट। एक और आप ऐड कर लो, फिफ्थ एंड लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में बल्ब। क्यों मैं बता रहा हूँ बल्ब को यहाँ पे, क्योंकि बल्ब के एग्जाम्पल में आएगा अनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक ये एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, जबकि इसे आप देखोगे लीफ मॉडिफिकेशन में, तो मैं वहाँ पे दोनों को कोरिलेट कर दूंगा, जो कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्योंकि मैं अभी ये स्टेम टेंड्रिल का ये अलग डाला हूँ, इसके साथ आप मिक्स मत करना। नेक्स्ट देखो, जो लीफ है जो पिनेटली कंपाउंड है, देखो नाम में डबल एन है, एग्जाम्पल में नीम है, पाल्मेट्री कंपाउंड सिल्क कॉटन। ठीक है, ये एक लीफ का पैटर्न है। फाइलोटैक्सी पे हम आ जाते हैं। फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। कहाँ पे कराओगे अरेंजमेंट, बताओ। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, या उसका जो ब्रांच होगा। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और हमेशा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, मैं बार बार बोलता हूँ। अल्टरनेट में, अपोजिट में और पोल्स में, जो अल्टरनेट होगा उसमें मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोल। अपोजिट में कैलोट्रोपिस, गुआवा, और वर्ल्ड है ये एस्टोनिया। एक ही एग्जाम्पल है और बहुत पॉपुलर है। मैं ज़रा इसको दिखाना चाहता हूँ। देखो अल्टरनेट का मतलब हो गया कि आप, जैसे ये है प्लांट, तो यहाँ एक लीफ, फिर ये यहाँ एक लीफ, फिर यहाँ एक लीफ, फिर यहाँ एक लीफ। देख लो ये अल्टरनेट जा रहा है। अपोजिट में क्या हुआ, ये ग्राउंड है, यहाँ लीफ, यहाँ लीफ, फिर ये यहाँ लीफ, फिर ये यहाँ लीफ, फिर ये यहाँ लीफ, फिर ये। देख लो अरेंजमेंट अपोजिट जा रहा है। और होल्ड का मतलब हो गया कि ये गुच्छे में होगा। ये देखो मिल गया गुच्छा, और आगे ऊपर भी जाओगे तो इसी तरह। मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला रीजन हो गया। तो लीफ का फाइलोटैक्सी के पैटर्न। और हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ये डालना है कि जैसे मान लो ये लीफ है हमारा, तो ये लीफ जो है यहाँ से अटैच्ड है, ये वाला रीजन स्वेलन होता है, राइट। और इसे हम लोग बोलते हैं पल्विनस। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक भी लाइन क्वेश्चन बाहर नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और इसका एग्जाम्पल होगा सम लेग्यूम प्लांट। ऑब्वियसली लेग्यूम में ही होता है, आप सीधा लेग्यूम प्लांट लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट। और पिनेटली पाल्मेट्री को मैं थोड़ा डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये प्लांट है, राइट। तो अगर जैसे ये ऐसे, तो ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, तो ये आपका पिनेटली। देख लो क्लियर कट। पाल्मेट्री में जो है, ये आपका पाल्मेट्री में क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का लीफ हो जाएगा। जैसे एक सेंटर है, ये इस टाइप का लीफ आपका हो जाएगा। देख लो ये सारे सेपरेट अलग हो गए, ये एक साथ है। तो इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं, जो आप उसको रिसर्च नहीं करना ना। अभी आपको डॉक्टर बनना है, रिसर्च नहीं करना है, आप उसके पीछे मत पड़ो। देखो लीफ मॉडिफिकेशन, देखो ये टेंड्रिल जो मैंने अभी पहले बताया, मैंने इससे पहले लिखा था जो स्टेम मॉडिफिकेशन था, स्टेम मॉडिफिकेशन का जो टेंड्रिल था, और ये लीफ मॉडिफिकेशन का जो टेंड्रिल है, इसका एग्जांपल पी। और उसके एग्जांपल में क्या आ रहे थे हमारे, देख लो गोर्ड आ रहे थे और ग्रेप वाइन, गोर्ड प्लस ग्रेप वाइन। देखो स्पाइन अभी मैंने पीछे बना के दिखाया है, स्पाइन कैक्टी। जो कैक्टी में स्पाइन है वो लीफ है, और जो उसका फ्लैट पोर्शन था वो स्टेम था। अनियन गार्लिक, देखो यहाँ फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ उठाता हूँ पिंक कलर, प्याज वाली फीलिंग आएगी। देखो यहाँ पे देखो नीचे गांठ बना हुआ होता है, और ये लेयर लीफ ऐसे बना हुआ रहता है। ये अनियन गार्लिक दोनों में आप इसको इमेजिन कर सकते हो। और इसके ऊपर से जो वो ग्रीन लीफ लगे हुए रहते हैं, हरी वाली प्याज लाते हैं ना हम लोग खाने के लिए। देखो जो ये वाला रीजन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये नीचे का जो गांठ का पोर्शन है, ये मैंने वहाँ पे बल्ब लिखा था, क्योंकि ये बल्ब जो था वहाँ पे वो हमारे, कहाँ गया हमारा बल्ब, ये देखो बल्ब, ये हमारे स्टेम मॉडिफिकेशन में था। तो ये बल्ब जो है ये स्टेम मॉडिफिकेशन। आप
कंफ्यूज ना हो जा कि अनियन आ गया तो अनियन हो गया तो सिर्फ लीफ होगा, और ये जो देख रहे हो ये सारे लीफ मॉडिफिकेशन में है और ये स्टोरेज करते हैं। तो ये अपना लीफ है, जबकि ये जो है इसका बल्ब है, और ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, और ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, गांठ जैसे हो जाते हैं। और वो देख लो यहाँ पे अनियन गार्लिक। और एक लास्ट इसमें पॉइंट है जो ऑस्ट्रेलियन एकेकेसिया के लिए है, जो इसमें शॉर्ट लिव्ड उसके लीफ होते हैं, जो पेट्यूल होता है। देखो पेट्यूल को मैं समझा दूं, पेट्यूल को आप स्टॉक भी बोल सकते हो। एक्चुअली होता है जैसे मान लो ये लीफ है, ये लीफ है, तो देखो लीफ अगर है तो लीफ का ये हो गया तुम्हारा क्या पोर्शन, ये हो गया स्टेम जहाँ से वो अटैच्ड है, और ये हो गया उसका ब्लेड। तो जो ब्लेड और स्टेम को बीच को जोड़ता है उसी को हम बोलते हैं पेट्यूल्स। तो इस केस में क्या होता है, पेट्यूल बिकम्स फोटोसिंथेटिक, यानी ये वाला पोर्शन ग्रीन से दिखाता हूँ, ये हो जाएगा फोटोसिंथेटिक। देख लो ये टर्म के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, एक्सेप्शनल है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को इग्नोर ऐसे नहीं कर सकते हो, राइट। तो अब इससे ज़्यादा भी ऐसा नहीं कि मैं इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दे दूँ और आप वो लर्न करके रख लोगे, वो भी नहीं हो पाएगा। एक हमारी क्रेनियल कैपेसिटी है, एक चीज़ों को हम कंसेप्चुअली ही ले सकते हैं, रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है, डॉक्टर बनने वाले हो वैसे भी, ठीक है। तो आप इन सबको रिवाइज करो। मैं इसे अलग से फिर से अलग सीरीज़ निकालूंगा, मीन्स इसी रैंक बूस्टर में मैं पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी कन्वीनियंट जिसमें आप उसको लॉजिकली लर्न कर सको, मैं मॉर्फोलॉजी के पार्ट को रखूंगा। फिर एक में ऐसा भी होगा, मैं ये चीज़ फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लांट मॉर्फोलॉजी टफ इसलिए लगता है बच्चों को, यहाँ आप देख लो, इसलिए टफ लगता है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में एक एरिया जो क्वेश्चन का होता है वो एरिया होता है कि उसके फैमिली से क्वेश्चन टारगेट होता है। दूसरा एरिया होता है जो अभी मैंने मॉर्फोलॉजी को नॉर्मल करवाया है, जनरल। और एक होता है जो 12th वाले पोर्शन का जो प्लांट रिप्रोडक्शन है। प्लांट रिप्रोडक्शन तीनों को अगर मिक्स कर दें तो और आपको क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो वो आपको सीम्स टू भी लगेगा कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस तीनों के कॉम्बो को भी मैं क्वेश्चन में रखूँगा टारगेट में। ये मेरी जिम्मेवारी है, आप बस उसे देखो और उन चीज़ों को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आप लर्न करो, क्योंकि आप उस पूरी थ्योरी में यहाँ का वो चीज़ है ही नहीं पैटर्न। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये पैटर्न वैसा नहीं है जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है या पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल डाटा बेस की तरह है। बट जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन भी आपको साथ में करते गया, राइट। तो आई होप कि जो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन बोर तो हो गए ये तो 100% गारंटी है। तो हमेशा मैं बोर होने वाले बच्चों के लिए और अपने सारे जो फ्यूचर के डॉक्टर्स उसको फ्रेश करने के लिए एक मैं शायरी छोड़ के जाता हूँ, कभी कुछ जोक्स क्रैक करता हूँ। तो आज की एक छोटी सी शायरी तुम्हारे लिए। दुआ मांगी थी आशियाने की, दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी हवा जमाने की। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी हवा जमाने की। मेरा दर्द कोई ना समझ सका क्यों, क्या मेरी आदत थी मुस्कुराने की। ओके, you can download the PDF also, link has been given in the description box. If you really like my efforts, please like, share and subscribe. Okay, bye bye future doctors.